ये तो हो रहा उल्टा। मुझे तो बड़ा सरप्राइज होता है कि भारतीय जनता पार्टी जब सरकार में नहीं थी 2014 में, अगर उनके नेताओं के भाषण अगर आप चला दें तो शायद उनको ही शर्म आने लगेगी, और किसी को आए ना आए उन नेताओं को तो शर्म आने लगेगी जिन्होंने चिल्ला चिल्ला के बोलते थे कि पूरे विश्व में तेल, कच्चे तेल की कीमत कम है और हमारे देश में तेल की कीमत बढ़ रही है। 2014 के पहले 14, 13, 12 में देख लीजिए उनके भाषण। कोई चूड़ियां पहना रहा था, कोई सिलेंडर लेके चल रहा था, कोई पता नहीं क्या क्या कह रहा था। आज वो सारे के सारे मंत्री हैं और प्राइम मिनिस्टर भी हैं, लेकिन फिर भी कच्चे तेल की कीमत पूरे विश्व में ना के बराबर है, ना के बराबर। और हमारे देश में कीमतें बढ़ती चली जा रही हैं। कोरोना काल में जहां लोगों के पास रोजगार नहीं है, खाने को नहीं है, पैसा नहीं है, उनके पास कोई मंथली इनकम नहीं रहेगी, उनकी नौकरियां चली गई हैं, उसके ऊपर से आप ये महंगाई की मार, पेट्रोल और डीजल की मार, आप पेट्रोल डीजल की कीमत बढ़ा रहे हैं, तो आप जनता की क्या मदद कर सकते हैं? जब आप पेट्रोल कीमत का दाम नहीं कम कर सकते, जब कच्चे तेल की कीमत ना के बराबर है, तब भी आप हमारे देश की जो जनता है, गरीब जनता, उस पर भी बोझ डाल रहे हैं। इसके मतलब देश से आपको कोई लगाव नहीं है। अगर देश से लगा होता, जनता की आपको जनता की तकलीफ का एहसास होता, तो शायद अब जनता के बारे में सोचते। इसीलिए मैं कह रहा था उस समय भी इन्होंने, जो हमारे गरीब मजदूर पैदल चल के आए थे हजारों किलोमीटर, इनको ट्रेनें इन्होंने मुहैया नहीं कराई, 19,000 ट्रेनें खड़ी थी, क्योंकि इनको जनता के लिए फील नहीं होता, वो दर्द फील नहीं होता, तकलीफ फील नहीं होती। अगर तकलीफ फील होती तो उस समय ट्रेन भी मुहैया कराते और डीजल पेट्रोल की कीमत भी कम करवाते, क्योंकि जिनके पास रोजगार नहीं है वो बेचारे, उनके हर चीज की कीमत बढ़ जाएगी। भाई जब डीजल पेट्रोल की कीमत बढ़ेगी तो जो खाने पीने के सामान उनकी कीमत बढ़ जाएगी, समाज में हर वस्तु की कीमत बढ़ जाएगी। और जब हर वस्तु की कीमत बढ़ेगी तो बताइए जिसके पास आप उतने संसाधन नहीं हो वो कैसे अपनी जरूरतें पूरे करेगा? कैसे अपनी जो रोजमर्रा के सामान को कैसे खरीदेगा? क्या इस संकट काल में, क्या ये संकट काल में सही है क्या आप पेट्रोल डीजल की कीमतों में इजाफा यानी सीधी मार आम लोगों की जेब पर डाल दो? देखिए, डीरेगुलेट करने का निर्णय निश्चित तौर पर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत के अनुरूप भारत में दरें तय हो, इसके लिए ये फैसला हुआ है। पिछले दिनों उसका लाभ हमारे उपभोक्ताओं को, घरेलू उपभोक्ताओं को जब नहीं मिला था, ये सवाल हम लोगों ने भी खड़े किए जी। लेकिन आज असामान्य स्थितियां हैं। आज देश के खजाने को पैसे की जरूरत है। कोरोना ने कहीं ना कहीं टैक्स कलेक्शन वगैरह के क्षेत्र में बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया है, और औसतन 40 से 45% जीएसटी से लेकर के तमाम करों का संग्रहण हो पाया है। और जिस तरह से एक मुश्किल वक्त है देश के लिए, मैं समझता हूं देशवासियों को संकट की घड़ी है, थोड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन अभी देश के साथ, केंद्र सरकार के साथ खड़े होने का वक्त है, और मुश्किलों को सह करके भी किसी तरह से इस दौर से हम उबर पाए, ये हमारे लिए सबसे पहली जरूरत है। जी राधिका खेड़ा जी, यानी कि देशवासी इसके लिए तैयार रहें। आने वाले समय में महंगाई और बढ़ेगी, पेट्रोल डीजल की कीमतें और बढ़ेंगी, क्योंकि कोरोना संकट काल है। जो ये कह रहे हैं राजीव रंजन जी की टैक्स कलेक्शन कम हो गया है, और ये सच भी है, जीएसटी कलेक्शन काफी गिर गया है, तो ये जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई हो रही है इसके जरिए। देखिए, ये बात तो पूरा देश 6 साल से देख ही रहा है कि ये जो सरकार है, मोदी जी की सरकार, भाजपा की सरकार, ये सिर्फ चंद पूंजीपतियों की सरकार है। आजादी के बाद आज पहली बार 14 दिन में 14 बार दाम बढ़ चुके हैं, और आजादी में पहली बार डीजल और पेट्रोल के दाम इतनी हाई हैं। और बार बार ये सब चीजें, जो महंगाई की मार है, ये सिर्फ आम जनता, गरीब जनता, किसान, मजदूर, इनको क्यों झेलनी पड़ती है? हर चीज सिर्फ कुछ पूंजीपतियों के हिसाब से ऊपर नीचे होती है। मानते हैं जीएसटी कलेक्शन कम है, हर फील्ड में प्रॉब्लम आ रही है, और पूरे विश्व में ये प्रॉब्लम है। भारत एक लौता देश नहीं है जो इस चीज से जूझ रहा है, लेकिन इन्हीं चीजों के लिए तो सरकारें काम करती हैं, और इसी चीजों के लिए तो हम रेडी रहते हैं। जब हमारे निजी जीवन में भी कोई इमरजेंसी आती है तो उसके लिए हम कुछ रिजर्व रखते हैं, किसी तरीके से हर प्रॉब्लम से लड़ने के लिए। इस सरकार ने 6 साल में क्या किया? चाहे हमारी मेडिकल फैसिलिटीज है उसको दुरुस्त नहीं कर पाए, चाहे हमारी अब सीमा की प्रॉब्लम आ रही है जो हम देख रहे हैं चीन के साथ हो रहा है, उसको दुरुस्त नहीं कर पाए। अब आम जनता, पहले ही हम पे इतने संकट है, लोगों का बिजनेस नहीं चल रहा, उसके बावजूद जैसे जो बेसिक चीजें हैं आम जनता के लिए, खाने पीने की, वो सब महंगी हो जाएंगी। कोरोना जब थी उसी समय पे हमने देखा था
तब भी इनको कंट्रोल नहीं किया गया, क्योंकि बेसिक प्रॉब्लम जो है वो इस सरकार की नीति और नीयत में है। ना ये सरकार गरीब लोगों के लिए, आम आदमी के लिए कुछ करना चाहती है, ना उन आने वाले संकटों के बारे में दूरदृष्टि रखती है कि कैसे उनको झेला जाएगा, जिसका नतीजा आज हम आजादी के बाद इतने महंगे तेल के दामों में देख रहे हैं। जब कच्चे तेल के दाम घट चुके हैं, फिर भी भारत में लगातार ये बढ़ रहे हैं। आपको टैक्स बढ़ाइए और चीजों पे करिए, और जीएसटी जैसे कलेक्शन कब हो रही है, तो पहले ही ये एक वो है, एंड रिजल्ट है एक राधिका खेड़ा जी, आपकी ऑडियो में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, उसको अभी तुरंत हम दुरुस्त करते हैं। मैं सैयद जफर इस्लाम साहब के पास रुख करूंगा। बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। हाँ।